सुप्रभातम विद्यार्थियों। संस्कृत शिक्षण में अक्षर दृष्टि संवाद पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बोर्ड पैटर्न से उस अनुवाद किया गया है। उसके बाद प्रश्न उत्तर इसमें बनाया गया है, जिस प्रकार बोर्ड में आता है। तो सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिए। मैं आपके लिए हर प्रकार से महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधित वीडियो बनाऊंगा। तो जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें लाइक की संख्या कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो आइए, संस्कृत की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, श्लोक है, किस्विद गुरुतरम भूमेः किस्विद उस्तरम च खात् किस्विद शीघ्रतरम वायोः किस्विद बहुतरम तृणात्। देखिए, किस्विद माने क्या? भूमि से। खात माने आकाश से, पंचमी भक्ति एक वचन है। गुरुतरम माने बढ़कर, बहुतरम माने बहुतायात, तृणात माने तृण से। तो इस प्रकार इसका अनुवाद होगा, किस्वित गुरुतरम भूमि। किस्वित भूमि से क्या? गुरुतरम भूमि, भूमि माने भूमि से, पंचमी भूमि से बढ़कर। किस्वित माने क्या है? भूमि से बढ़कर क्या है? किस्विद उस तरम चा खात। खात माने आकाश, पंचमी भक्ति है। आकाश से उच्च तरम, किस्वित आकाश से ऊंचा क्या है? किस्वित शीघ्र तरम वायु, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? किस्वित बहुतरम तृणात, तृणात माने तृण, घास। तो तृण से भी बहुतायात क्या क्या है? तो इस प्रकार इसका है। एक बार अब देखिए, भूमि से बढ़कर क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या? तृण से भी बहुतायात क्या है? इस प्रकार इसका अनुवाद देखिए। अब यक्ष का प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। इस प्रकार है, माता गुरुतरा भूमिः खादयपि उस्तरः पिता मनः शीघ्रतरं वतात् चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा भूमिः खादयपि उस्तरः पिता मनः शीघ्रतरं वतात् चिंता बहुतरी तृणात्। भूमि में विभक्ति है, पंचमी भक्ति एक वचन है। खाद पीयूष उत्तरम, खात धन यहाँ पर अपि धन उस्तरम, व्यंजन संधि है इसमें, और यहाँ पर ई कैया बना, इसलिए यह स्वर संधि है। वतात चिंता, वातात चिंता, व्यंजन संधि यहाँ पर। तृणात्, तृण से में विभक्ति वचन है, पंचमी भक्ति एक वचन है। देखिए, माता गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भूमि, माता जो है गुरुतरा माने बढ़कर, भूमि माने भूमि से। माता भूमि से बढ़कर है। माता किससे बढ़कर है? माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से बढ़कर है। खाद अपि उस तरह पिता, खात माने आकाश, उस तरह माने ऊंचा, पिता पिता का स्थान। खाद अपि उस तरह, आकाश से भी ऊंचा है। पिता खाद अपि उस तरह, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वतात, मन वतात माने वायु से भी तेज है, माने शीघ्र चलने वाला है। आप अपने मन में जो भी सोचोगे, वायु तो बहता है, हवा तो बहती है, लेकिन मन जो है उससे तीव्र गति पर, आप जहाँ भी सोचो, अपने घर का जहाँ से बैठे बैठे आप अपने मन को ले जा सकते हो। इस प्रकार से मन जो है वायु से भी तेज है। चिंता बहुतरी तृणात्, और तृण से भी अधिकता में चिंता है।
माने अगर आपको चिंता हो गया, किसी प्रकार की चिंता फिक्र है, तो आपके मन में किसी प्रकार की कुछ भी ज्ञान की बातें नहीं आएगी। आपका दिमाग बिल्कुल तृण भर जो कचरा भर जाएगा। तो इस प्रकार त्रनात् मतलब तृण, तो तृण से भी अधिकता में चिंता है। तो एक बार आप देखिए, माता भूमि से बढ़कर है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है, एवं तृण से भी अधिकता में चिंता है। इस प्रकार माँ जो है पृथ्वी है, पृथ्वी से भारी माता है। अब यहाँ पर विशेषण विशेष से परीक्षा में आता है, तो गुरुतरा माता, तो गुरुतरा जो है विशेषण है, माता विशेष्य है। उस तरह पिता, उस तरह पिता में पिता विशेष्य, उस तरह विशेषण। बहुतरी तृणा चिंता, बहुतरी चिंता, बहुतरी विशेषण, चिंता विशेष्य है। शीघ्रतरम मना, शीघ्रतरम विशेषण है, मना विशेष्य है। उसी प्रकार प्रश्न है, भूमि गुरुतरा है, भूमि से बढ़कर क्या है? उत्तर माता। आकाशात उत्तरन किम, आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। वायु से कृतरम किम, वायु से तेज चलने वाला क्या है? मरह। पर्याय पद देखिए, खात का पर्याय पद होगा गगनात आकाशात, वतात का पर्याय पद होगा वायु, जनता का पर्याय पद होगा पिता, जननी का पर्याय पद होगा माता, पृथ्वी का पर्याय पद होगा भूमि। देखिए आकाश से ऊंचा पिता है, तो यहाँ पर कहा गया है पापा है, आकाश से ऊंचा पिता है ना। इस प्रकार कहा गया है, पापा है तो दुनिया है, खुशियाँ है, बिन पापा के सब वीरान, बिन पापा के सब वीरान। इस प्रकार आकाश से ऊंचा पिता का दुनिया में इस प्रकार से है। तो आगे देखिए अगला पॉइंट, धान्यानाम उत्तमम किस्वित धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। तो यहाँ पर धान्यानाम मतलब अनाज रूपी धन के, स्यात् माने है, किस्वित धनानाम, किस्वित धनानाम व्यंजन संधि है, लाभानाम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम व्यंजन संधि है, सुखा नाम षष्ठी भक्ति एक वचन है। यहाँ पर धान्या नाम उत्तमम किस्वित, अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है? अनाज रूपी धन में उत्तम किस्वित क्या है? धना नाम स्यात् किम उत्तम, और धनों में उत्तम धन क्या है? अनाज अन्न रूपी धन में उत्तम क्या है, और धन में, धनों में उत्तम क्या है? लाभा नाम उत्तम किम स्यात्, लाभों में उत्तम लाभ क्या है? तथा सुखा नाम स्याति, तथा सुखों में उत्तम सुख क्या है? इस प्रकार यक्ष का प्रश्न है। युधिष्ठिर उत्तर, युधिष्ठिर का उत्तर है, तो देखिए धान्यानाम, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमं श्रुतम, लाभानाम उत्तमं श्रेयः, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। तो यहाँ पर दाक्ष्यम माने होता है कुशलता, श्रुतम माने होता है विद्या, श्रेयः माने कल्याण, तुष्टि माने संतोष, तुष्टिरुत्तमा तुष्टि धर्म, रा का विसर्ग बन गया, इसलिए रूप का विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देखिए धान्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों अनाज रूपी धन में कुशलता चतुराई, दाक्ष्यम माने चतुराई, उत्तम है। धान्यों में अनाज रूपी धन में कुशलता उत्तम है। धना नाम उत्तम सुतम, और धनों में सर्वोत्तम विद्या है।
धनो में धनानाम उत्तमम श्रुतम। धनों में उत्तम सर्वोत्तम विद्या है। अगर आपके पास विद्या है तो उससे बड़ा धन और कोई नहीं। लाभा नाम उत्तमम श्रेया। और कल्याण श्रुतम, श्रेया माने कल्याण, श्रेया माने कल्याण। इस प्रकार कल्याण सर्वोत्तम लाभ है, कल्याण सर्वोत्तम है। सुखा नाम तुष्टि उत्तमा, तथा सुखों में सर्वोत्तम तुष्टि, तुष्टि मानी संतुष्टि है, तथा सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। इस प्रकार देखिए एक बार, धान्यों अनाज रूपी धन में कुशलता सबसे उत्तम है, धनों में सर्वोत्तम विद्या है, कल्याण सर्वोत्तम लाभ है, तथा सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। प्रश्न है, श्लोक के कल्याण पर्याय पद के श्लोक को देखना है, श्लोक को देखना है। उत्तर होगा श्रेया, सब उत्तर श्लोक में है। श्लोक के दुखा नाम विपर्याय पदम की, श्लोक में दुखा नाम का विपर्याय पद क्या दिया गया? तो उत्तर होगा सुखा नाम, सब श्लोक में है और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब उत्तर श्लोक में मिलेगा। श्लोके अश्रेया इति पदस्य विपर्याय पदम किम अस्ति। श्लोक में अश्रेया इस पद का विपर्याय पद क्या होगा? श्रेया। अगला श्लोक देखिए, 7वां नंबर का। केनिश्चिदावृत्तो लोकः केनिश्चिन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। केनिश्चिदावृत्तो लोकः केनिश्चिन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। इस प्रकार आवृत्ता माने ढका हुआ, भरा हुआ, घिरा हुआ, लोका माने संसार, त्यजति माने त्यज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष, त्याग देता है। केन माने किससे, गच्छति माने जाता है। इस वाक्य में क्रिया कौन है? गच्छति है। तो इस प्रकार देखिए, केन स्मित आवृत्तो लोकः, संसार किससे व्याप्त है? लोका हमारे संसार, संसार किससे ढका हुआ है? केन स्मिन न प्रकाशते, और किससे प्रकाशित नहीं होता? केन स्मिन न प्रकाशते, यहाँ पर केन स्मिन न प्रकाशते, किससे प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, इस कारण मनुष्य मित्र को छोड़ देता है। कैसे मित्र को? त्यजति माने त्याग देता है। केन स्वर्गम न गच्छति, और किसके कारण, किससे स्वर्गम न गच्छति, किससे स्वर्ग नहीं जाता है। तो इस प्रकार देखिए, संसार किससे ढका हुआ है, किससे प्रकाशित नहीं होता है, किससे मित्र को त्याग देता है, और किस स्वर्ग को नहीं जाता है। इस प्रकार आगे देखिए, इस श्लोक का अर्थ है, पहले अब युधिष्ठिर का उत्तर है, अज्ञानेन आवृत्तः, यहाँ पर देखिए, अज्ञानेन वृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। इस प्रकार देखिए, अज्ञानेन माने अज्ञान से, आवृत्तो माने ढका हुआ है, लोकः माने संसार, तम लोकः तमसा, विसर्ग समझिए, तमसा माने अंधकार, न प्रकाशते माने प्रकाशित नहीं होता। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ से मित्र को त्याग देता है। संगा स्वर्गम न गच्छति, पूरी संगति से स्वर्ग नहीं करता है। इस प्रकार इसका तमसा माने अंधकार, संगात माने संगति से। तो इस प्रकार देखिए, अज्ञानेन आवृत्तः लोकः, अज्ञान से संसार ढका हुआ है, लोका, और अंधकार से न प्रकाशित है, तमसा माने अंधकार, अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। लोभ के कारण मनुष्य मित्र को छोड़ता है, लोभी मित्र को त्याग देता है, और संगात स्वर्गम न गच्छति, बुरी संगति से स्वर्ग को नहीं जाता है। तो इस प्रकार देखिए, अज्ञान से संसार ढका हुआ है,
अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है, लोभी मित्र को त्याग देता है और बुरी संगति से स्वर्ग पर नहीं जाता है। इस प्रकार देखिए इसमें प्रश्न है, लोका केन न प्रकाशित, संसार किससे प्रकाशित नहीं होता है? तो उत्तर है केन के जगह में तमसा। उत्तर श्लोक में है लोका तमसा न प्रकाशते, केन आवृत्ता लोका, अज्ञानेन आवृत्ता लोका। जगत इति पदाय श्लोके पर्याय पदम पर, जगत इस पद का श्लोक में क्या पर्याय पद है? लोका माने संसार, जगत माने संसार होता है। रिपुम इति पदाय श्लोके किम विपर्याय पदम प्रयुक्त, रिपुम इति पदाय श्लोके मित्राणि विपर्याय पदम प्रयुक्त। चलिए ठीक है। अब अंतिम श्लोक का प्रश्न है यक्ष का युधिष्ठिर से, तपः किं लक्षणं प्रोक्तं पूर्तमश्च परिकीर्तिता, क्षमा च का परा प्रोक्ता, का च हिरि परिकीर्तिता। तपः माने तप, प्रोक्तम माने कहा गया है, दमश्च दमः धंचा विसर्ग संधि है, परि प्राकृति प्राकृतितः प्रसिद्धि है। ह्री माने होता है लज्जा, ह्री माने लज्जा। परिकीर्तिता माने समग्र चारों ओर ख्याति प्राप्त है, परिकीर्तिता। इस प्रकार तपा माने तप, प्रोक्तम माने कहा गया है, दमः च, दमः माने यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है, परिकीर्तिता माने प्रसिद्धि, क्षमा च माने और अव्यय पदम अस्ति, च का पदम अस्ति अव्यय पदम अस्ति, का परा प्रोक्ता माने कही गई है, च भी अव्यय, ह्री माने लज्जा, परिकीर्तिता माने प्रसिद्धि। इसका अनुवाद देखिए, तप का क्या लक्षण कहा गया है? प्रोक्तम, दमन किसे कहा गया है? क्षमा क्या का प्रोक्ता, परा क्षमा किसे कहा गया है? ह्री परिकीर्तिता, और लज्जा की प्रसिद्धि क्या है? लज्जा क्या है? देखिए यहाँ पर श्लोक है, तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं हिरीरकार्य निवर्तनम। स्वधर्मवर्तित्व माने होता है अपने धर्म पर डटे रहना, मन सह माने मन का, द्वंद्व सहिष्णु सुख दुख, द्वंद्व सहिष्णुत्वम सुख दुख लाभ हानि आदि में समान, आकार्य निवर्तनम माने न करने योग्य कार्य को त्याग देना। तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा, तपः स्वधर्मवर्तित्वम, तप अपने धर्म पर, वर्तित्व डटे रहना तप है, अपने धर्म पर अडिग रहना, अपने धर्म पर डटे रहना तप है। मन सो दमनम दमा, मन को दमन करना, मन को अपने वश में करना दमन है। मन को आपका मन इधर उधर भटकता रहता है, तो इसको अपने मन में करिए, अपने मन को काबू करिए। तो इस प्रकार मन को वश में करना और मन को वश में रखना ही दमन है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव रखना परा क्षमा है। फिर अकार्य निवर्तनम, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। जो कार्य न करने योग्य है उसको त्याग देना ही लज्जा है। इस प्रकार देखिए, अपने धर्म पर डटे रहना तप है, मन को वश में करना दमन है, सुख दुख लाभ हानि को प्रति समान भाव परा क्षमा है, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। इस प्रकार यहाँ पर विशेषण पदम विशेष्य पदम देखिए, प्राकृतिता और दमा में प्राकृतिता विशेषण है, दमा जो है विशेष्य पद है। परिकीर्तिता हिरी मतलब स्त्रीलिंग है, यहाँ पर परिकीर्तिता विशेषण
और हिरी जो है विशेष पद है। प्रोक्तम तप, तपः विशेष पद, प्रोक्तम जो है विशेषण है। क्षमा, क्षमा जो है विशेषण पद है और प्रोक्ता जो है विशेषण है। तो विशेषण पद प्रोक्ता क्षमा इसके लिए भी है। और फिर इस प्रकार यक्ष देवता को प्रणाम करते हुए पांडवगण, तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। भाग दो का ना प्रश्न उत्तर का भाग अलग है। तो सभी बच्चे को अच्छा बिल्कुल लगेगा तो लाइक करिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले बार मिलते हैं अगला पाठ लेकर के।